चलिए, तो आज हम लोग का टॉपिक है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग का तीसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हिमांक के अवनमन को समझने के लिए सबसे पहले हिमांक को समझना पड़ेगा। हिमांक क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट को। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग हिमांक का डिफिनेशन कर लेते हैं। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे होता है किसी विलियन का हिमांक वह ताप है, किसी विलियन का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस साम्य अवस्था में रहते हैं। साम्य अवस्था में रहते हैं और द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। तब यहाँ पर हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है किसी विलियन का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस दोनों क्या रहते हैं? साम्य अवस्था में रहते हैं और द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। अर्थात द्रव का वाष्प दाब और ठोस के वाष्प दाब दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों साम्य अवस्था में रहता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर जो है ये जो है हम लोग का टेम्परेचर होगा, ये जो है प्रेशर होगा। तब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे एक कोई यानी कि द्रव लेते हैं, जो यानी कि हिमांक के लिए द्रव लेते हैं, जो यानी कि एक ही जगह पे वह साम्य अवस्था में ठोस और द्रव दोनों में रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक सोलवेंट लेते हैं। सोलवेंट कहे तो विलायक लेते हैं जो यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में है। ये हमारा लिक्विड स्टेट में है। ये कौन स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। जो ये हमारा कौन चीज़ है? ये सोलवेंट होगा। ये सोलवेंट अर्थात विलायक होगा। इसी का साम्य अवस्था का यानी कि ठोस में होगा। इसी पदार्थ यानी साम्य अवस्था में यानी कि इसी पर ठोस इसी का होगा। तो ये मान लेते हैं ये ठोस अवस्था में है, ये सॉलिड में है।
सॉलिड का तो ठोस, इसी पदार्थ का यानी कोई पदार्थ लिए जो ये लिक्विड स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है, एक ही पदार्थ का। तो ये लिक्विड स्टेट में है तो इसका प्रेशर यहाँ पर अधिक होगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में है तो प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। और सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में एकदम यानी कि बहुत ही कम, सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, बहुत ही कम हमारा क्या होगा, प्रेशर होगा। इसका जो प्रेशर है ये क्या होगा, अधिक होगा, और इसका प्रेशर जो है क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ये प्रेशर जो है, यहाँ से हम ये सबसे पहले ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट का हम लोग ग्राफ में बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये इसका प्रेशर यहाँ से है, इसका प्रेशर इतना पर है, यहाँ पर है इसका प्रेशर। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे की ओर धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पर अब ये इसका प्रेशर क्या था, कम था, ये सॉलिड के लिए था। यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है हमारा कौन चीज़ के लिए था, ये सॉलिड के लिए था, ठीक है। अब इसका जो लिक्विड का है, तो लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा लिक्विड का प्रेशर। तो लिक्विड का प्रेशर यानी कि अधिक होगा। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर है लिक्विड का प्रेशर है, तो दोनों यानी कि अब ये भी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे टेम्परेचर कम होगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा। तो ये सॉलिड को ये लिक्विड वाला इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इस पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ से ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो इसको हम लोग TF नोट कर लेते हैं। यानी ये हो गया किसका, ये वी लायक का हिमांक हो गया। यानी ये जो है, यानी कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या होगा, ये दोनों वी लायक ही है। ये क्या होगा, ये वी लायक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वी लायक हो गया। अब यहाँ पर ये सॉलिड के लिए हो गया और ये लिक्विड के लिए हो गया, जो दोनों साम्य अवस्था में रहता है। इस चीज़ को ध्यान में देना है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सॉल्वेंट ही है, दोनों वी लायक ही है। अब यहाँ पर किसी चीज़ यानी यहाँ पर हम एक सॉलिड को क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ पर हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, यानी इसके विलयन में हम सॉलिड को क्या करेंगे, सॉलिड विलय को मिला देते हैं। तो विलय को जब मिला देंगे तो इसका प्रेशर और कम हो जाएगा। यानी जो वी लायक का जो प्रेशर होगा पहले से, यानी ये जो वी लायक का प्रेशर है, तो इससे और कम प्रेशर हो जाएगा जब किसी विलय को इसमें मिला करके जब सॉल्यूशन बनाएंगे, जब विलयन बनाएंगे तो इसका प्रेशर और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले इसका प्रेशर यहाँ था, तो मान लेते इसका प्रेशर यहाँ होगा, मान लेते इसके नीचे होगा इसका प्रेशर यहाँ पर होगा। तो जब इसको यानी कि टेम्परेचर जब धीरे धीरे कम करेंगे तो वह जमना ऐसा शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वह क्या होने लगेगा, जमना शुरू होने लगेगा। तो जब जमना शुरू होने लगेगा तो ये यानी कि वी लायक को, यानी वी लायक के कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर काट रहा है तो ये यहाँ पर इसका हिमांक हो जाएगा। तो इसको हम लोग TF कर लेते हैं, इसको हम लोग TF कर लिए। तो ये जो है हमारा कौन चीज़ के लिए हुआ, ये हमारा विलयन के लिए हुआ, ये हमारा विलयन के लिए हुआ, सॉल्यूशन के लिए हुआ। ये जो हमारा वी लायक के लिए ये ग्राफ हुआ हमारा वी लायक के लिए। और ये जो यानी कि ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड, ये जो पॉइंट बना है इसका सॉलिड और लिक्विड का ये पॉइंट बना था, इसी पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड कौन अवस्था में होगा, साम्य अवस्था में होगा। क्योंकि इसमें कह रहा है कि द्रव तथा ठोस साम्य अवस्था में रहते हैं और द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो यहीं पे ये जो वाष्प दाब आएगा, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का वाष्प दाब बराबर होगा किसका, विलायक का। यानी जो सॉलिड विलायक होगा और लिक्विड विलायक होगा, दोनों का वाष्प दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। और जब इसमें यानी कि किसी सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉलिड को मिलाने के बाद यानी कि विलायक से कम उसका यानी कि प्रेशर होगा, तो विलायक से कम प्रेशर होगा तो इसको ले आएंगे, तो यहाँ पर विलायक को काटेगा तो ये हमारा इसके विलयन का क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों के बीच का जो दूरी है, तो ये दोनों का बीच का दूरी हमारा क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो जिसको हम लोग डेल्टा
टी एफ से लिखते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा टी एफ से लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोगों को डेल्टा टी एफ निकालना होगा, डेल्टा टी एफ निकालना होगा, तो टी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे वाला में से पीछे वाला को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा, जहाँ पर डेल्टा टी एफ हो जाएगा हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, और यहाँ पे टी एफ नॉट हो जाएगा विलायक का हिमांक, और टी एफ हो जाएगा विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर टेम्परेचर में क्या हो रहा है, यानी कि पहले टी एफ नॉट था, बाद में यहाँ कर ये पहले यहाँ पर था, अब फिर बाद में क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें कमी आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसके टेम्परेचर में जो यानी कि कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, अर्थात ये कम हो रहा है। तो इसके जो इसमें जो होता है, यानी कि टेम्परेचर में क्या होता है, कमी होता है, यानी कि पहले टी एफ नॉट था, फिर यानी कि ये घट जाता है, टी एफ हो जाता है, टी एफ हो जाता है, अर्थात विलियन का पहले क्या रहता है, अधिक रहता है, फिर बाद विलायक का अधिक रहता है, और विलियन का फिर बाद में जब विलियन को करते हैं तो उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कम होता है, इसके टेम्परेचर में जो डिफ्रेशन आता है, जो कमी आता है, तो ये किसके वजह से आता है, सॉल्यूट की वजह से आता है। जब सॉल्यूट को मिला के जब विलियन बनाते हैं, तब इसके जो टेम्परेचर रहता है उसमें क्या होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, कमी होने लगता है। तो इसी को देखते हुए राउल्स ने भी हिमांक का एक क्या दिया, हिमांक के अवनमन के लिए राउल्स ने अपना एक नियम दिया। तो हिमांक के यानी राउल्ट के अनुसार से हिमांक के अवनमन का नियम जानते हैं क्या है। तो चलिए यहाँ पर राउल्ट का नियम जानते हैं हिमांक अवनमन के लिए। हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम हो गया। तो यहाँ पर अब जानते हैं इसका नियम क्या है। तो किसी विलियन में, इसी विलियन में अउड़नशील अर्थात इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। इसमें कैसा सॉल्यूट को मिलाएंगे, नॉन वोलाटाइल अउड़नशील विलेय को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन, उसके हिमांक का अवनमन विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो
तो ये हो गया हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। तो हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है? किसी विलयन में अउड़नशील विलय को घोलने पर, यानी किसी विलयन में अउड़नशील अर्थात नॉन वोलेटाइल यानी जो वाष्प रूप में न बदले, तब वैसे विलय को घोलने पर उसका जो हिमांक है, जो हिमांक का जो अवनमन होगा वह विलय के मोलल सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा TF समानुपाती मोलल सांद्रता m के। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TF, आप समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग KF लगा देते हैं, KFm हो जाता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग m बराबर जानते हैं, यानी मोलल सांद्रता बराबर, यानी ये m है तो m बराबर जानते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट में, यानी पर केजी भार में। तो W कौन चीज़ में? केजी में। तो यहाँ पे m के जगह पर वैल्यू रख देंगे डेल्टा TF, यहाँ पे हो जाएगा KF, और यहाँ पे m के जगह पे n हो जाएगा N/W केजी में, वेट इन केजी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर जानते हैं विलय का भार बाई विलय का आणविक द्रव्यमान, जिसको m0 से लिखते हैं। तो अब यहाँ पे n के जगह पे इस वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TF, ये हो गया KF, n के जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा W/m0 इंटू W इन केजी, वेट इन केजी। अब यहाँ पर केजी है तो इसको ग्राम में चेंज करना होगा, तो हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं डेल्टा TF, अब यहाँ पे हो गया KF, अब यहाँ पे हो गया W इंटू 1000/m0 इंटू W इन ग्राम, वेट इन ग्राम। अगर केजी होगा तो 1000 से गुना नहीं करेंगे, अगर इसको केजी को क्या करेंगे, जब ग्राम में करना होगा तो यहाँ पे 1000 से गुना करा देंगे। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया हिमांक के अवनमन के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे तो उसका भी यही समीकरण था, इतना ही समीकरण आया था, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी पढ़े तो इसका भी इतना ही आया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों में कौन चीज़ का अंतर है। दोनों का इक्वेशन सेम ही है मगर क्या चीज़ का अंतर है। तो यहाँ पर डिप्रेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में कौन चीज़ का अंतर है। तो यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB बराबर हम लोग निकाले थे TB माइनस TB0, ये भी KBm था, और इसमें हम लोग निकाले थे, इसमें हम लोग निकाले हैं डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF, और इसमें है KFm। तो इसमें फ़र्क इतना ही है, यहाँ पर फ़र्क देखना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर विलय के क्वथनांक में से यानी विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटाते हैं, और यहाँ पर जो है विलायक के क्वथनांक में से विलयन के क्वथनांक को घटाते हैं। यहाँ पर है कि TB माइनस TB0 और यहाँ पर है TF0 माइनस TF। तो ये दोनों ध्यान देने वाली बात है। बहुत बार ऐसा यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है कि TB माइनस TB0 होता है, तो इसका भी TF माइनस TF0 ही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ का यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है अधिक, क्योंकि यहाँ पर जो है TB माइनस TB0 है और यहाँ पर है TF0 माइनस TF है, क्योंकि इसमें जो है टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, एलिवेशन होता है, और इसमें टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। तो टेम्परेचर इसमें घटता है यानी डिप्रेशन होता है, और इसमें टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसमें टेम्परेचर घट जाता है। इसलिए इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये तो दोनों का
KBM KFM दोनों क्या है, सेम ही है। तब यहाँ पर इसमें ध्यान देना है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और इसमें टेम्परेचर घटेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक और बचा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद एक और हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा।